अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हो? और आज है तीसरा रोज़ा, तो आप सबका रोज़ा कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छे से जा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं है। और आज मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप सबसे पूछ लेती हूँ कि आप सब मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि कल के ब्लॉग में भी मैंने पूछा था एंड में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि उन्होंने वो लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन उस ब्लॉग में व्यू आ रहा है अब तक 550 के करीब, लेकिन कमेंट आया है सिर्फ 30 लोगों ने ही कहा है कि वो लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो बाकी के 500 लोगों ने कहा ही नहीं, तो इसीलिए आज मैं शुरुआत में ही पूछ रही हूँ। तो आप लोग बोलना कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मुझे ये जानना है कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। तो पहले जो मैंने क्लिप दिखाए हैं धूल वगैरह के, क्योंकि कल रात हम लोग सोने के बाद तूफ़ान आया था, तो देखिए पूरा घर ऐसे धूल से भरा हुआ है। और मॉर्निंग में आयशा इसी टेबल में पढ़ रही थी थोड़ी देर, और वो अभी स्कूल चली गई है। अभी मैं धूल वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो अभी जब सूखी तूफ़ान आता है ना, बरसात नहीं आई, सिर्फ हवा ही चला था बहुत तेज़, तो चारों ओर ऐसे पत्ते से भरा हुआ था बाहर आंगन वगैरह। तो सब कुछ मैंने मॉर्निंग में क्लीन किया है और अभी मैं घर को साफ़ कर रही हूँ। तो दिखाने के लिए मेरे पास बस यही है, क्योंकि मेरे पास 2 ही रूम है और इसी एक रूम में मेहमान आते हैं, बैठते हैं एक साइड में, और एक साइड में भी एक बेड है, इसमें आयशा सोती है। कभी कभार अगर मेहमान आ जाते हैं तो इसी बेड में मेहमान सोते हैं। और मेरे बेडरूम में 2 बेड है, तो उसमें आयशा सो जाती है जब मेहमान आते हैं। और उसी के एक साइड में मैंने किचन का सेटअप किया हुआ है, तो बेडरूम के एक कॉर्नर में ही मैं खाना वगैरह पकाती हूँ। किचन तैयार कर लिया है मैंने वहाँ पे कुछ जुगाड़ से, जो आप लोग देखते ही रहते हो। तो जिसके पास दिखाने के लिए जो होगा वही दिखाएगा ना, तो मेरे पास यही है, इसीलिए मैं यही दिखा रही हूँ। और पहले जब मैं सिटी में थी तब मेरी लाइफस्टाइल कुछ अलग थी। हम फ्लैट में रहते थे, तब हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सब कुछ अलग था। और अभी हमारा जो चल रहा है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले जैसे हम थे वैसे अभी भी अगर होते, तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करती और मुझे चैनल खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पैसों के लिए। तो आज मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने चैनल खोला है और मुझे पैसा कमाना है मेरे बच्चों के लिए। तब जो हमारी लाइफस्टाइल थी पहले, तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड कभी दूसरी शादी करेंगे और मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, हमें सिटी छोड़ के विलेज में आके रहना पड़ेगा और ऐसे गरीबी की हालत में जीना पड़ेगा। क्योंकि तब हमारा लाइफस्टाइल ऐसी थी कि हम जो भी खाना चाहते हैं वो खा सकते थे, और महंगा कपड़ा पहनना चाहे तो पहन सकते थे, और पहनते थे भी और खाते थे भी। लेकिन तब मैंने किसी को ऐसे नहीं जताया कि मेरे पास है और देखो मेरे पास पहनने के लिए है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कपड़े हैं, खाने को है, और तुम्हारे पास नहीं है। कल मुझे एक कमेंट आया था एक चैनल से, उनका नाम नहीं लूँगी मैं। तो मैं जो परसों का वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि रमज़ान की तैयारी में कुछ लोग हैं चैनल के जो इतना सारा खाने का प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा लगता है कि रमज़ान इबादत के लिए नहीं सिर्फ खाने के लिए बना है। तो मैंने सब चैनल के बारे में नहीं बोला है, कुछ चैनल वाले हैं जो अच्छा प्रिपरेशन दिखाते हैं जो काम की होती है, और कुछ मैं भी फॉलो करती हूँ, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स स्टोर करना प्रिपरेशन रमज़ान के लिए, या मटर वगैरह फ्रोज़न करके रखना, या ऐसे बहुत सारे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, तो बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं कि इतना सारा खाना प्रिपेयर करेंगे वो लोग, एकदम A to Z जितना भी खाना होता है सब कुछ वो बना के रेडी करके ऐसा लगता है 2-3 महीने तक वो और कुछ भी नहीं पकाए
खाएंगे, सिर्फ यही निकालेंगे फ्रिज से और खाएंगे। ये सब वीडियो भी मैंने देखा है। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि सारे के सारे लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, मैं सिर्फ यही बोली थी। तो एक कमेंट आया था कि वो लोग मिडिल क्लास है और उनके पास सब कुछ है खाने के लिए, पहनने के लिए, और वो अच्छी जीवन जी रहे हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए। इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ कि लोग प्रिपरेशन के नाम पर सिर्फ खाना दिखाते हैं। तो आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई तो आप ऐसा भी बोल सकती है कि जो लोग ऐसे प्रिपरेशन दिखाते हैं खाने का, तो हमें पसंद आता है वो सब वीडियो और हमें फ़ायदा होते हैं इन वीडियो से। तो आप ऐसा भी बोल सकती थी, लेकिन आपने मुझे कहा कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो इस बात से ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अभी आप बोलेंगी कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास सब कुछ होता जैसे कि पहले था, तभी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, मैं बेकिंग करूँगी या मैं इनकम करूँगी। ऐसा मेरा दिमाग में कभी भी नहीं आया। मैं सिर्फ बच्चे को देखभाल करना चाहती थी, इबादत करना चाहती थी और घर में बैठ के ही 2 रोटी खाना चाहती थी। लेकिन अब जब मेरी हालत ऐसी हो गई है, अभी मुझे ऐसा सोच आता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इनकम कर सकती हूं और मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने घर बैठे ही काम करने की सोची बहुत सारे। फिर मैंने बेकिंग स्टार्ट किया और उसके बाद सोचा कि मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखते हैं, अल्लाह अगर साथ दे तो कभी मैं भी इनकम करने लगूँ तो हम भी खाएंगे और हम भी कपड़े पहनेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पे भरोसा है। और यहाँ पे मैं स्टोर में गई थी कुछ सामान लाने, तो पास में ही मेरी जेठानी लोग यहाँ पे ये काली दाल है, इसको ऐसे हम ढेकी बोलते हैं, ढेकी में इसको पीस रहे हैं और इसका पाउडर बना रहे हैं। तो इसको छन्नी से छान के इसका जो पाउडर होता है, इसी से वो लोग दाल बनाएंगे। तो अभी ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो अभी मैं वापस घर जा रही हूँ और इसके बाद शाम तक और कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। नहा धोने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा तिलावत किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद अभी 2:30 बज गए हैं, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल लिया है और यहाँ पे रिफ़ाइन, जो डालडा रिफ़ाइन था बोतल में पहले से ही, तो उसको मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि इसको बोतल में ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है डालडा रिफ़ाइन। तो अभी मैंने बोतल में फॉर्चून का रिफ़ाइन भर लिया है और घी ख़त्म था, घी को भी भर लिया है। अभी मैं पूरियाँ तल रही हूँ। और कल एक कमेंट आया था हिना परवीन का, तो सिस्टर बोल रही थी कि उनको भी चैनल खोलना है, लेकिन उनको एडिटिंग करना नहीं आता है और कैसे थंबनेल वगैरह लगाना है वो भी नहीं आता है। तो सिस्टर, पहले से किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे चैनल खोल के दिया। तो पहले मैंने बहुत स्ट्रगल की, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं थंबनेल लगाती भी नहीं थी, ऐसे ही फ़ोटो जो कैमरा में कॉलेज वाला ऐप होता है उसी में थंबनेल बना के मैं लगा देती थी। तो आप एक काम कीजिए, पहले आपका चैनल क्रिएट कर लीजिए। और पहले भी मेरे बहुत सारे सिस्टर ने ये मुझे पूछा था कि उनको चैनल खोलना है लेकिन उनको वीडियो बनानी नहीं आती है। तो पहले तो आप लोग एक किसी को बोल के, जिसको आता है, या यूट्यूब में बहुत सारे टेक्निकल चैनल है जो टेक चैनल बोलते हैं, तो वो देख के भी आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। और उसके बाद आप काइन मास्टर से भी एडिट कर सकते हैं, या फिर YT क्रिएट नाम का एक ऐप है, उससे भी आप एडिट कर सकते हैं। तो पहले आप
काइन मास्टर से ही करना बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें साइड में सब लिखा हुआ रहता है, किस में वॉल्यूम बढ़ाते हैं कमाते हैं, किस में स्पीड बढ़ाते हैं कम करते हैं। तो इस तरह से साइड में लिखा हुआ होता है, तो वो इजी रहता है। और बाद में जब आप पूरा सीख जाओगे तब दूसरे कोई ऐप से भी एडिट कर सकते हो। और फिलहाल थंबनेल काइन मास्टर से भी बना सकते हो, या वाईटी क्रिएट में भी थंबनेल बना सकते हो, या फिर कॉलेज वाला जो ऐप होता है उसमें भी बना सकते हो। ये सारी ही चीज़ें यूट्यूब में पड़ी हुई है, और मैंने भी अभी भी मैं इतनी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और आप लोग मेरा पहला वीडियो देखना और आपका वीडियो देखना थोड़ा सा डिफरेंट आया है, और थोड़ा सा सीख गई हूँ, और भी बहुत कुछ सीखना है। तो आप पहले चैनल क्रिएट कर लो, उसके बाद आप यूट्यूब में सर्च करते रहना कैसे क्या सीखना है, तो वो सब कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। सब कुछ पड़ा हुआ है, मैंने भी यूट्यूब से ही देख देख कर सब कुछ सीखा है। मोबाइल तो आजकल सभी के पास होता है, तो जो मोबाइल है आपके पास उसी से स्टार्ट करना। और पहले आपको एक ट्राइपॉड लेने की ज़रूरत है, ट्राइपॉड चाहिए। अगर आपके पास कोई कैमरा पकड़ने वाला हो तो ट्राइपॉड नहीं लेने से भी होगा, लेकिन अब अगर आप अकेले ही वीडियो बनाते हो, मैं तो अकेले ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि आयशा स्कूल चली जाती है और अमन और हसन तो बहुत छोटे हैं, तो वो भी कैमरा नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक ट्राइपॉड लेना, सस्ता सा फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आपको 300 के करीब में। और एक माइक ले लेना। तो माइक मैंने पहले 2 लिया था, एक 250 का लिया था, एक 300 का लिया था, तो दोनों ही ख़राब आए थे। तो फिर लास्ट में मैंने बोया का माइक लिया है, ये 850 रुपये का मिला। तो कम प्राइस में इतने सारे माइक लेने से अच्छा है आप एक बार में ही पैसा लगाओ और अच्छा सा माइक ले लो बोया का। तो और भी कुछ अगर आपको जानना होगा तो मुझे जितना पता होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आज का मेरा जो इफ्तार है ये रेडी हो गया है। सिर्फ पूरी, चना और हलवा, एक केला लिया है और 2 आज मेरे पास इफ्तारी में खाने के लिए बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा।